न्यूज़ आर टाइम में कहेंगे आपको खुश आमदीद। तबसरों, तज्ज़ियों और रिपोर्ट्स के साथ मैं हूँ उज़मा एजाज खान और मैं हूँ एहतशाम खालिद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज़ आर हेडलाइंस पर। मामला खत का, पहले इनकार फिर तकरार और अब इकरार। क्या कहानी खत्म हुई या एक नई शुरुआत, पूछेंगे बाबर आवाम से। मासूम मलाला खतरे से बाहर, आर्मी चीफ ने इयादत की, अमेरिका ने मजम्मत की। क्या सियासतदान मजम्मत से आगे भी बढ़ेंगे, जानेंगे इन्हीं से। मलाला यूसुफजई पर हमले के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों के एहतजाजी मुजाहरे, शुरका के हुक्मरानों और तालिबान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतसाब होगा, जरूर होगा, लेकिन कब से होगा, पूछेंगे दो बड़ी पार्टियों के रहनुमाओं से। और भारतीय अदाकारा रेखा आज 58वीं सालगिरह मना रही हैं, केक बिग बी के साथ काटेंगी। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एनआरओ अमल दरामद केस से। सुप्रीम कोर्ट ने स्विस केसेस की बहाली के लिए लिखे जाने वाले हुकूमती खत का मसवदा मंजूर कर लिया है, जबकि वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस की वापसी को स्विस हुकाम को खत वसूली की रसीद से मशरूत कर दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने एनआरओ अमल दरामद मुकदमे की समाअत शुरू की तो वफाकी वजीर कानून फारूक एच नायक ने अदालत में मुसवदा पेश करते हुए कहा कि हुकूमत जमहूरियत का फरोग और इदारों का इस्तेहकाम चाहती है। जजेस ने मुसवदे का जायजा लेने के बाद अदालती कार्रवाई कुछ देर के लिए रोक दी और मुशावरत के लिए अपने चेम्बर्स में चले गए। जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो अदालत ने करार दिया कि खत का मुसवदा एनआरओ कानून की शेख 178 से मुताबिकत रखता है। खत के मतन में लिखा गया है कि मलिक कयूम का खत वापस लिया जाए और उसे ऐसा तस्वर किया जाए जैसे कभी ये लिखा ही नहीं गया था। खत में ये भी कहा गया है कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत सदर पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है। अदालत की जानिब से खत का मुसवदा मंजूर किए जाने के बाद वज़ीर कानून ने कहा कि अब जबकि अदालत खत से मुतमईन है तो वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया जाए। मगर अदालत ने फिलहाल ही नोटिस वापस लेने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक स्विस अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस खत की वसूली की तस्दीक नहीं हो जाती, ऐसा मुमकिन नहीं है। अदालत के इस्तफसार पर फारूक एच नायक ने कहा कि ये खत वजारत खारजा के जरिए स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानी सफीर को भिजवाया जाएगा और वो खुद या उनका नुमाइंदा उसे स्विस अटॉर्नी जनरल के हवाले करेंगे। वज़ीर कानून ने अदालत को बताया कि हुकूमत को खत स्विस हुक्काम तक पहुँचाने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दरकार है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया और कहा कि 4 हफ्ते बाद इसकी वसूली की रसीद अदालत में पेश की जाए। इसके बाद अदालत ने मुकदमे की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। वज़ीर कानून की जानिब से स्विस हुक्काम को भेजने के लिए लिखे गए खत को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। खत का मतन जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अदलिया से मंजूर होने वाले इस खत में 3 पैरे शामिल किए गए हैं। पहले पैरा में साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक अब्दुल कयूम के 22 मई 2008 के खत का जिक्र किया गया है, जो स्विट्जरलैंड के अटॉर्नी जनरल डैनियल जिप्पी को लिखा गया था। दूसरे पैरा में एनआरओ के मरकजी फैसले का हवाला देते हुए मलिक कयूम के लिखे गए खत से दस्तबरदारी का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि खत को ऐसे समझा जाए जैसे लिखा ही नहीं गया। लिहाजा मलिक कयूम के खत से पहले जो सूरत हाल थी उस पर नजरसानी की जाए। जबकि तीसरे पैरा में सुदूर और रियासतों के सरबराहान को हासिल आलमी इस्तिस्ना का जिक्र है। मज़कूरा खत को वफाकी सेक्रेटरी कानून यास्मीन अब्बासी के नाम से लिखा गया है। नाज़रीन, हुकूमत ने खत तो लिख दिया, लेकिन एक सवाल है कि अब होगा क्या। वफाकी वज़ीर कानून फारूक एच नायक कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। वफाकी वज़ीर कानून फारूक एच नायक जो एनआरओ अमल दरामद केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हुए खुश थे ही, मगर समाअत के बाद तो फूले नहीं समा रहे थे। जाहिर है कि जिस खत की वजह से एक वजीर आजम ने अपनी कुर्सी गंवाई, उसी खत के मामले से उन्होंने अपनी जान छोड़ाई। आज इंसाफ की फतह है, आज जमहूरियत की फतह है, आज कानून और आइन की फतह है। जब सहाफियों ने सवाल उठाया कि अब
क्या होगा? क्या स्विस मुकदमात में ट्रायल होगा? जवाब में फारूक एच नाइक ने साफ कह दिया, कुछ नहीं होगा। इस खत में लिखा गया कि कोई केस ट्रायल होगा। नंबर 1, उस मुल्क के अंदर ना कोई केस है, ना पहले कोई केस था, ना कोई आज कोई केस है, और ना इंशाल्लाह कल कोई केस होगा। तो ट्रायल का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रहा सवाल स्विस बैंकों में पड़ी कौमी दौलत का, तो वफाकी वजीर कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे बताओ वो कौन सी पैसे हैं और कहाँ पड़े हुए हैं। सवाल ये भी उठाया कि जजों के कमरे में क्या बातें हो रही थीं, तो भी वफाकी वजीर का इनकार कि जजों के साथ बंद कमरों में कोई राज व न्याज नहीं होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने खत मंजूर करते हुए स्विस हुकाम को भेजने के लिए 10 नवंबर तक मोहलत दे दी। जस्टिस खोसा की जानिब से तहरीर की तारीफ, हुकूमत ने नजर सानी की दरखास्त वापस ले ली। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान बाबर आवान साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया, आपने न्यूज़ एट 9 के लिए वक्त निकाला। बाबर आवान साहब, पहले हुकूमत का इनकार, फिर तकरार और अब इकरार, क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली आ गई है? थैंक यू वेरी मच। जाहिर है ये बहुत बड़ी तब्दीली है, इसको समरसॉल्ट भी कहा जा सकता है, पैराडाइम शिफ्ट भी कही जा सकती है। और जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 1997 से इन मुकदमात के हवाले से, वो उसमें ही एक शिफ्ट है बुनियादी तौर पे। इसलिए तब्दीली ही तब्दीली है, लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, मोटा किस्म का लेकिन है। लेकिन ये एक मरहला था जिसका इख्तिताम हुआ है, इससे बहुत सारे और मराइल का आगाज़ हो गया है और वो मराहिल चलेंगे। इसलिए कि इन 4 हफ्ते के अंदर जब वहाँ ख़त पहुँचेगा तो इस दौरान मुझे पूरा यकीन है कि पटिशनें और लिखी जा रही होंगी, वो भी आएंगी और मज़ीद इस केस के पहलू खुल के कौम के सामने आएंगे। बाबर आवान साहब, आपने पैराडाइम शिफ्ट की बात की, तो ये शिफ्ट तभी क्यों आया जब एक वज़ीर आज़म को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया और अब शिफ्ट आ गया? ये उस वज़ीर आज़म से करने वाला सवाल है, आप ज़रूर पूछिए और उनका जो इनपुट होगा वो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पब्लिक में जाके पीपल्स पार्टी के लिए पॉलिटिकली डिफेंड करना उस वक्त बहुत मुमकिन था, इसलिए कि कहा जा रहा था कि नमाज दौर के बनाए हुए केस हैं और सैफ सेल ने ये केसेस कंकॉक्ट किए हैं और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन हो रही है। लेकिन आज के बाद ऐसा कहना बहुत मुश्किल होगा। एहतशाम साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा, खत लिखने का फैसला हो गया, क्या मामला यहाँ खत्म हो गया या अभी शुरू हुआ है? देखिए डॉक्टर साहब जो है ना, इशारे के नामे में बहुत सारी बातें कर जाते हैं, अंदर से बात बंदा खुद समझे। बुनियादी चीज़ इस वक्त एहतशाम ये है कि अदालत ये कहती है कि जी हमने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहती है हमने मौक़िफ़ नहीं बदला। न्याज नायक अपना फारूक नाइक सबसे जो सवाल पूछा जाता है कि जी 3 साल जो आप बात कर रहे हैं कि 3 साल ज़ाया हुए, एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी हुई, उन्होंने ये कहा कि जी हर चीज़ अपने वक्त पे होती है। पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि जी गिलानी साहब अगर चले गए तो उनका तो जाना ठहर गया था, लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठहर गया था, अच्छा हुआ कि अदालत के ज़रिए गए। लेकिन सवाल इस वक्त अहम है कि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। एहतशाम देखें, इसको हम अगर हम कहें कि इसको आज जो फैसल रज़ा आबदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो कैंसिल हुई, फिर इसके बाद हम देखते हैं अहमद खलील जो एक बड़ा करैक्टर है मलिक रियाज के मामले में, वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब वो कहने वाली जिस तरह बातें कि बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हुए थे, आज उन्होंने करनी थी फैसल रज़ा ने, और फिर जिस अंदाज से रिव्यू पिटीशन गवर्नमेंट ने कल फाइल की, आज उन्होंने गवर्नमेंट ने ये वापस ले ली, तो इससे बहुत सारे पोलिटिकल सवाल जन्म ले रहे हैं। और आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि जी दोनों तरफ बड़ा शदीद एहतशाम दबाव था, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत, कुछ लोग कहते हैं कामयाब रही है। हुकूमत के खिलाफ तो आप देख लें, डे 1 से लोग कह रहे हैं कि जी गवर्नेंस नहीं है, फेलुअर है, हर सेक्टर में इकॉनमी है, पॉलिटिक्स है, लेकिन इस महाज पे वो कामयाब हो गए हैं। वो जो चाहते थे कि जी खत लिखा जाएगा, पहले तो कहते नहीं लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा तो सदर के इस्तिस्ना की बात होगी। आपने देखा कि अगर अदालत ने एहतशाम अपनी बात मनवाई है कि जी वो खत जो है मलिक कयूम साहब वाला वो विड्रॉ करें, बल्कि विड्रॉ नहीं, वो ऐसा समझा जाए कि खत लिखा ही नहीं गया था, तो दूसरे पैराग्राफ में हुकूमत जो है ना ये बात मनवाने में कामयाब जो हो जाती है इन सो मेनी वर्ड कि जी सदर को इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा यह है कि उनके खिलाफ केसेस नहीं खोले जाएंगे। अब सवाल यह है कि लोग सवाल जो पूछ रहे हैं कि वो $60 मिलियन कहाँ गए, जिसके बारे में सारे पॉलिटिशियन सुबह शाम शोर करते थे। बाबर आवान की जानिब बढ़ूंगा। बाबर आवान साहब, क्या हुकूमत ये खत लिखने के बाद भंवर से निकल गई? आपने पिछली दफा आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि 3rd पैराग्राफ ही असल पैराग्राफ है, लेकिन सदर के इस्तिस्ना का मामला तो इसमें नहीं उठाया गया।